हनुमंतलाल। भैया लक्ष्मण, चलो भैया के पास में चलते हैं। चलो इस शीश को प्रभु के पास रख दिया जाए। भगवान अरे हनुमंतलाल, प्रभु उस मेघनाथ का शीश हाथों ही हाथों ले आया हूँ प्रभु। क्या हनुमान, तुम मेघनाथ का कटा हुआ शीश हाथों ही हाथ में लेकर के रामादल में आ गए हो? हाँ प्रभु। ये आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जाओ इस शीश को ले जाकर के रामादल में रख दो, क्योंकि इस शीश के माध्यम से हमें बहुत कुछ परखना है। जो आज्ञा। कहिए महाराज, आपने कुछ देखा क्या? क्या महाराज? अरे हनुमंतलाल, वो देखो लंका से एक डोली आ रही है। इसमें जानते कौन है? लंका से डोली आ रही है। इस डोली में कौन है? बोलो महाराज सुग्रीव। अरे हनुमंतलाल, अवश्य बतलाऊंगा इस डोली में आखिर कौन है। कौन है महाराज? सुनो हनुमंतलाल, सुघरी पालुकी में देखो सीता माँ को भेजी आया है। कि सुघर पालुकी में देखो कि सीता माँ को भेजी वाया है। यही है सच्चा शांति पत्र जो इस अवसर पे आया है। यही है सच्चा अरे शांति पत्र जो इस अवसर पे आया है। अरे हनुमंतलाल महाराज, इस डोली में हमारी सीता माता मुझे लग रहा आ रही हैं। और जानते हो बोलो महाराज। कि मर गया दशानन जीते जी, कि घननाथ पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है। खबर आया है रण मरने से। शरणागत होने वाला है। खबर आया है रण मरने से। मुझे लग रहा है लंकेश का पुत्र का संहार हो गया है, तो इससे लिए उस लंकेश हमारे प्रभु से मित्रता करना चाहता है। ओ, तुम्हारी बात सत्य है महाराज। अवश्य रावण का पुत्र मेघनाथ का संहार हो गया है। अपने पुत्र के दुख को न सहन करके आज प्रभु के पास माता सीता को लौटा रहा है। हाँ हनुमंतलाल, परंतु एक
कारण बन जाएगा राजन। अरे हनुमंत लाल, ऐसा कौन सा कारण है हनुमंत लाल? सुनो महाराज, बोलो हनुमंत लाल। कि कह दो बतला दो वह क्या है जो सन्मुख आई कठिनाई। कह दो बतला दो वह क्या है जो सन्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। हे महाराज सुग्रीव, प्रभु ने तो पहले से भक्तराज विभीषण को लंका का राज देने के लिए निर्णय कर लिया है। अगर रावण भी शरण में आ जाएगा तो फिर भक्त विभीषण का क्या होगा? सत्य कहते हो हनुमंत लाल। चलो इस बात को प्रभु से पूछना चाहिए। चलो हनुमंत लाल पूछते। कहो हनुमंत लाल, क्या कहना चाहते हो? हे प्रभु, मैं पूछना यही चाहता हूँ, आपने भक्तराज विभीषण को पहले से लंका का राज्य देने के लिए निर्णय कर लिया है कि एक दिन रावण का संहार करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। और प्रभु, आपके शरण में पहले से अगर लंकेश आ गया तो फिर लंका का राजा आप रावण को बनाएंगे या भक्त विभीषण को बनाएंगे? ये सखा हनुमान, तुम जानना चाहते हो, जिस वक्त हम लंका पर चढ़ाई करने के उपरांत रावण से युद्ध कर रहे थे, भक्तराज विभीषण हमारी शरण में आए थे। उसी क्षण हमने सागर का जल हाथ में लेकर के ये प्रण किया था कि मैं अवश्य आपको लंका का राजा बनाऊंगा। आज तुम्हारे हृदय में संशय है, अगर रावण भी हमारे शरण में आ गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? आखिर लंका का राजा कौन बनेगा? कौन बनेगा नाथ? हे हनुमंत लाल, तुम तो हमारे स्वभाव को जानते ही हो। जानते हो हनुमान भगवान कि भाई हमें भारत वासी है, शरणागत को न भुलाएंगे। कि भाई हमें भारत उसी को अवधेश बनाएंगे। कि इनको लंकेशी बनाया तो उसी को अवधेश बनाएंगे। अरे हनुमान, तुम तो जानते हो हमारे स्वभाव को, जो भी हमारी शरण में आता है हम उसकी रक्षा और सहायता करते हैं। इसलिए हनुमान भगवान कि अब तक दो भाई फिरते थे बने बन में बनवासी होकर।
बन बन में बनवासी हो करी कि अब चारों भाई बिछड़ेंगे इसी जग में सन्यासी हो करी। कि अब चारों भाई बिछड़ेंगे इस जग में सन्यासी हो करी। ये हनुमंत लाल प्रभु, अगर लंकेश भी हमारी शरण में आ गया तो हम अपने वचनों का पालन करते हुए भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे और लंकेश को अयोध्या का राजा बना देंगे। और हम चारों भाई अभी तक तो हम दो भाई वनवासी का भेष बना करके वनों में विचरण कर रहे थे। अब अयोध्या का राज लंकेश को देने के उपरांत चारों भाई वनवासी का भेष बना करके संसार के मध्य में अपने जीवन का पालन कर लेंगे, परंतु अपने वचनों का खंडन कभी नहीं होने देंगे। धन्य है प्रभु। महाराज सुग्रीव। कौन मंतलाल? कौन मंतलाल? क्या कहना चाहते हैं? चलो डोली आ रही है, आने दो, अवश्य देखा जाएगा इस डोली में कौन है। ठीक है मंतलाल। अरे हनुमंत लाल महाराज। अरे हनुमंत लाल, वो देखो डोली आ गई है। इसमें लग रहा हमारी सीता माता आ गई हैं। इन्हें चलो प्रणाम करते हैं। चलो प्रणाम करते हैं। चलो। ठहर जाओ महाराज, ये सीता माता नहीं है। क्या ये तो हनुमंत कोई लाल? और है, ये कोई और है। सीता माता को मैं भली बार प्रकार से पहचानता हूँ। जिस समय में लंका में माता सीता का पता लगाने गया और उस लंका में अपने माता को पहचान लिया है, ये माता सीता नहीं है, ये तो कोई और है। भक्तराज से पूछना चाहिए। ठीक है हनुमंत लाल। भक्तराज, इस डोली में ये कौन आया है? हनुमंत लाल, ये जो डोली में आई है तुम नहीं जानते हो ये कौन है? कौन है भक्तराज? सुनो, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। पुत्र बधो 10 कंधर के, पुत्र बधो 10 कंधर केरी, आवत प्रभु पद मिलन गनेरी। हनुमंत लाल, भक्तराज, ये रावण के पुत्र बधो सिलोचना है जो प्रभु के चरणों में मिलने के लिए आई है। परंतु ये प्रभु से मिलने क्यों आई है? हनुमंत लाल, जब ये लंका से चल करके आई है तो स्वयं प्रकट करेंगे किस लिए आई है। ठीक है भक्तराज, अवश्य। हे भगवान, कहो देवी। कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुखी आज सताई हूँ। अब
अपना सिर नीचा ये हुए पति का सिर लेने आई। अपना सिर नीचा ये हुए पति का सिर लेने आई। और हे भगवान, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दयालु हो। आप मुझे भिक्षा के रूप में मेरे स्वामी का शीश दे दीजिए। हे राम दया के सागर हैं, रखेंगे टेक भिखारन की आशा मेरी मृत्यु होगी। बिनती है एक भिखारन। आशा मेरी मृत्यु होगी। बिनती है एक भिखारन। हे भगवान, मैं आपके पास अपने पति के शीश को लेने के लिए आई हूँ। हे देवी, आज तुम लंका से चलकर के बड़ी ही आशा लगा कर के हमारे सन्मुख आई हो, अपने पति का शीश लेने के लिए आई हो देवी। इसलिए हे देवी, कहो भगवान। कि हे देवी तुम परी दुखी देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। कि तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधरी मैं मन में इधर रो रहा हूँ। कि तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधरी मैं मन में इधर रो रहा हूँ। अरे देवी, आज तुम बड़ी आशा लगा करके हमारे सन्मुख आई हो, परंतु हे देवी तुम तो हमारे सन्मुख आकर के प्रत्यक्ष रूप से रो रही हो देवी, परंतु तुम्हें इस प्रकार से रोता हुआ देख करके राघव मन ही मन में रो रहा है देवी। और जानती हो देवी, बोलो भगवान। कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सबका गौरव है। कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सबका गौरव है। कि वो सूरी वीरता होता हसी पृथ्वी पर मिले असंभव है। कि वो सूरी वीरता होता हसी पृथ्वी पर मिले असंभव है। अरे देवी तुम
तो अपने पति का शीश लेने के लिए हमारे सन्मुख आई हो, परंतु देवी शायद तुम एक बात भूल रही हो कि तुम्हारे पति इंद्रजीत के जैसा बलवान इस पृथ्वी पर ना तो हुआ है और ना तो कोई दूसरा कभी हो ही पाएगा देवी। और जानते हो देवी बोलो कि भगवान। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बलि से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से कि जीवित हो जाए मेघनाद सती कर्म धर्म के प्रतिफल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। हे देवी अगर तुम आशा ही लगा कर के हमारे सन्मुख आई हो तो हम तुम्हें निराश न करते हुए तुम्हें तुम्हारे पति का कटा हुआ शीश न दे करके हम तुम्हें तुम्हारे पति को ही जीवित कर दें। और हे देवी कि देव जी आई तोरा पातिया देवी हम तुम्हारे पति का शीश ना देकर के तुम्हारे पति को ही जीवित कर दें। जाओ अपने पति को अपने साथ में ले जा करके तुम युगों युगों तक राज को भोगो देवी।